सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी मित्रों को प्यार भरा राधे राधे। मित्रों, आज इस वीडियो में हम दो प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि महाभारत के दौरान अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की कौन सी प्रतिज्ञा की थी। दूसरा प्रश्न यह रहेगा कि भगवान के जो उपदेश थे वो कौन से थे जब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली। और तीसरा प्रश्न यह रहेगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह दोनों प्रश्न, इन दोनों के उत्तर का सारांश क्या है, यह आप लोगों को बताया जाएगा। तो मित्रों, बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरव सेना परास्त हो रही थी और पांडवों की तरफ से अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। चक्रव्यूह में लड़ते लड़ते अंतिम द्वार तक जब पहुंचते हैं तो उनका सामना सिंधनरेश जयद्रथ के साथ होता है। जयद्रथ भी अपने आप एक महारथी था, युद्ध में पारंगत। उन्होंने अर्जुन के पुत्र के साथ काफ़ी समय तक युद्ध किया और अंत में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। अर्जुन जब इस भयानक दृष्टि को देखते हैं तो वह दुख से व्याकुल हो जाते हैं और उन्होंने उसी समय यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि यदि सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध नहीं कर देता तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। मित्रों, यह अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि सूर्यास्त तक मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, उसको नहीं मारा या नहीं मार पाया, तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। अग्नि कुंड में स्वयं बैठकर अपने आप को समाप्त कर दूँगा। इसके बाद जब अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनते हैं आचार्य द्रोण, तो आचार्य द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए एक कमल व्यूह की रचना करते हैं। मित्रों, कमल व्यूह ऐसा स्थान होता है जो कमल की भांति उनके चारों तरफ, जैसे कमल के बीज मध्य में होते हैं और उनके चारों तरफ पंखुड़ियाँ लगी होती हैं और उस पंखुड़ियों द्वारा उस कमल बीज को इकट्ठा किए रहते हैं, उनका बचाव करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जयद्रथ को बचाने के लिए आचार्य द्रोण ने बड़े बड़े सिपाही तैनात किए हुए थे और जो सिपाही थे वो भी रण कौशल में पारंगत थे। भगवान अर्जुन बोलते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, तुम रास्ता साफ करो, मैं रथ लेकर चलता हूँ और अभी जहाँ जयद्रथ है वहाँ से हमारी दूरी अभी 12 कोस है। जयद्रथ पहले 32 कोस की दूरी में खड़ा था
और युद्ध लड़ते लड़ते जब अर्जुन 12 कोस तक पहुँचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि अर्जुन तुम रास्ता साफ करो, मैं रथ लेकर चलता हूँ। बोले ठीक है, चलिए। उसके बाद भगवान कहते हैं अभी तो हम 12 कोस की दूरी पर हैं और तुम्हारी प्रतिज्ञा सूर्योदय तो कब आएगी पता नहीं, लेकिन सूर्यास्त के पहले तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसको पूरा भी करना है। और संध्या आने को हो गई है, गोधूली बेला होने वाली है। और हे अर्जुन, तुमको तो पता ही है गोधूली बेला के बाद युद्ध नहीं किया जाता। इतना कहकर भगवान कुछ दूर जाने के बाद रथ से उतर गए। तो अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यह क्या हुआ? आप रथ से उतर क्यों गए? अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी कह रहे थे कि आप तुम रास्ता साफ करो, मैं रथ लेकर चल रहा हूँ, परंतु अब तुम्हें क्या हो गया है? भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, रथ बहुत दूर तक आ चुका है, किंतु रथ में जो घोड़े लगे हैं यह बहुत थक गए हैं। आगे बोलते हुए अर्जुन से कहते हैं, भगवान कृष्ण जो बात अर्जुन से कहा गया है भगवान कृष्ण के द्वारा, वह गौर करने वाली बात है। आप लोग भी यह बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, कदाचित तुमने मेरे उपदेश को ध्यान से नहीं सुना जो मैंने दिया था। अर्जुन बोलते हैं, कौन सी? आज आप किस उपदेश की बात कर रहे हैं? यहाँ लोग एक दूसरे को मारने मरने में लगे हुए हैं और आप उपदेश की बात कर रहे हैं। हमारे पुत्र को मारा गया चक्रव्यूह की रचना करने के बाद, आप जो है बात कर रहे हैं कि उपदेश सुना जाए। कैसा? हम उपदेश सुने या युद्ध करें? तो भगवान बोलते हैं, तुम प्रतिज्ञा करने वाले होते कौन हो? अर्जुन बोले, क्या कहा आपने? भगवान कृष्ण उनसे दोबारा पूछते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करने वाले कौन होते हो? तुम्हारी इतनी सामर्थ्य है कि तुम प्रतिज्ञा कर सकते हो? लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, यह तो विधि के हाथ में है कि वह किसको मार रहे हैं, किसको जीवित रख रहे हैं। यह तुम प्रतिज्ञा वाले करने वाले कौन होते हो? और हे अर्जुन, यदि तुमने प्रतिज्ञा की है तो उसको पूरा करने का प्रयास करो, और यदि ऐसा नहीं किए तो तुम इस युद्ध में पराजय का सामना करोगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अर्जुन कहते हैं, केशव, आप ही कुछ रास्ता बताइए। भगवान बोलते हैं, एक तो तुम्हारा ध्यान जो है वह जयद्रथ को मारने में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ तुम्हारा ध्यान जो है सूर्यास्त की ओर लगा हुआ है। सबसे पहले तुम अपने ध्यान को एकाग्रचित करो। तुम एक तीर से 2 निशाने लगाने जा रहे हो। तुम में इतनी सामर्थ्यता है, माना कि तुम्हारे पास जो है दिव्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, लेकिन विधि का जो समय है, विधि का जो विधान है, उसको क्या तुम टाल सकते हो? इतनी सामर्थ्यता है तुम्हें। इसलिए सबसे पहले तुम अपने लक्ष्य को ध्यान करो
या तो सूर्यास्त देख लो और या तो जयद्रथ का वध करो। और अगर जयद्रथ का वध नहीं करते हो तो एक पल ऐसा आएगा, जयद्रथ द्वारा तुम्हारा वध किया जाएगा और तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। हम आते हैं मित्रों तीसरे प्रश्न की ओर, जो इस कथा का सार है। इस कथा का सार यही है, भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि हम कोई भी काम करने जाते हैं, सबसे पहले उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं निर्धारित है, हमारा जो ध्यान है वही एक जगह नहीं है, उस कार्य को करने में नहीं है, तो परिणाम यह होगा कि सफलता के कदम पहुँचते पहुँचते रास्ते भटकने लगते हैं और अंत में यह होगा कि जहाँ हमको सफलता मिलनी चाहिए था वहीं हमको पराजय देखना पड़ेगा, असफलता प्राप्त होगी। तो कथा का सार यही है मित्रों, अपने ध्यान को एकाग्रचित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु कार्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको यह संक्षिप्त कथा समझ में आई होगी, और यदि समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, या इनमें कोई त्रुटि रह गई हो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान के सागर अथवा ज्ञान के भंडार को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस लेकर हम आप लोगों के समक्ष आ सकें और अधिक से अधिक धार्मिक कथाओं के बारे में आप लोगों को बता सकें, क्योंकि यह जो कथा है यह अनंत है। भगवान श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, और जो संत लोग हैं कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता, और सभी संत कई कई प्रकार से अपने शब्दों से व्याख्यान करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, मुझे आशा है कि वह चीज़, वह कथा, वह बात आपको समझ में आएगी। इसी शब्दों के साथ आप सभी मित्रों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।